परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वागत है। प्रश्नों के सीरीज में हमने 1 से लेकर 20 तक कराया था वायुमंडल में। वायुमंडल टॉपिक में आइए जो बचे हुए शेष आगे के प्रश्न हैं उसको सॉल्व करते हैं। जो 20वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन शुष्क तथा ठंडी पवन का उदाहरण है? ऑप्शन में है पहले नंबर पे फान, दूसरा ब्रिक फील्डर, तीसरा सांतायाना, चौथा ब्लिजार्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड जो है ये ध्रुवीय पवन होती है। ये साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में चलने वाली ठंडी पवन है। ये हिमकण से युक्त होती है जिससे दृश्यता कम हो जाती है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न है, कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है चिनूक, दूसरे में है कोयम्बैक, तीसरे में लू और चौथे में सांता आना। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है, सांता आना। चिनूक, चिनूक के बारे में जान लीजिए। चिनूक उत्तरी अमेरिका और कनाडा में चलने वाली गर्म पवन है। ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से नीचे उतरती है जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। चिनूक को हिमभच्छी पवन भी कहते हैं क्योंकि इसके टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ के हिम पिघलने लगते हैं। इस वजह से चिनूक को हिमभच्छी भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, कोयम्बैक। कोयम्बैक इंडोनेशिया में चलने वाला गर्म पवन है। इससे तंबाकू के फसलों पे ज़्यादा नुकसान होता है। लू, लू उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। इसके चलने से 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। बाईसवां क्वेश्चन देखिए, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है। ऑप्शन नंबर 1 में बोरा, दूसरे में चिनूक, तीसरे में फान, चौथे में मिस्ट्रल। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, फान। ये गर्म हवा है जो फ्रांस इटली में चलती है। बोरा के बारे में जान लेते हैं। बोरा, बोरा मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पे चलने वाली ठंडी पवन है। ये ठंडी पवन है, ठंडी स्थानीय पवन है। चिनूक के बारे में हमने बताया है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल देख लीजिए। मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है। मिस्ट्रल ये भी फ्रांस और इटली में चलती है। फ्रांस और इटली में, फ्रांस और इटली में ये भूमध्य सागर की तरफ चलती है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभच्छी कहा जाता है? हमने बताया है आपको शुरू में ही, चिनूक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 सिरक्को, सिरक्को को जान लीजिए। सिरक्को गर्म पवन है, स्थानीय पवन है जो जिसको रक्त वर्षा भी बोलते हैं। ये सहारा मरुस्थल से इटली की तरफ चलने वाली पवन है। हरमट्टन, हरमट्टन को डॉक्टर वाई भी बोलते हैं। खामसिन, सिरक्को का एक स्थानीय नाम खामसिन, इसको मिस्र में खामसिन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में देखिए, डॉक्टर संबंधित है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से, दूसरा सहारा से, तीसरा ऑस्ट्रेलिया से, चौथा पश्चिमी अफ्रीका से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, पश्चिमी अफ्रीका से, क्योंकि यह पश्चिमी अफ्रीका से ही गिनी के तट की तरफ चलती है। यह अति शुष्क पवन होती है। ऊँटों के काफिले के लिए ये कष्टदायी होता है, लेकिन गिनी के निवासियों के लिए जहाँ इस पवन के आने से आर्द्रता से राहत मिलती है, इसी वजह से इसको डॉक्टर वाई बोलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा कोट सही उत्तर चुनिए।
यहाँ देखिए सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। चिनूक हमने बताया है, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका। फॉन, फॉन आपका स्विट्जरलैंड। हरमट्टन सिरक्को, हरमट्टन गिनी के तट पे, जिसको डॉक्टर वाई भी बोलते हैं। सिरक्को, इसको रक्त वर्षा उत्तरी अफ्रीका से चलती है, कहाँ? इटली के तरफ। 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे तंडित मेघ कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है पछाप कपासी बादल, दूसरे में है पछाप स्तरी बादल, तीसरे में है कपासी वर्षा बादल, चौथे में है स्तरी कपासी बादल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है स्तरी कपासी बादल सही होगा। 4, निम्नलिखित बादलों में कौन वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में देखिए पछाप, दूसरे में कपासी, तीसरे में स्तरी, चौथे ऑप्शन में पछाप कपासी। तो सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो मेघ होते हैं वो पछाप होता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद के अनुसार इसको 10 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। जब हम उच्च मेघों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पे पछाप, दूसरे पर पछाप स्तरी, तीसरे पर पछाप कपासी, यही सीक्वेंस है। उच्च मेघ जो है 5000 मीटर से 13000 मीटर तक पाए जाते हैं। सत्ताईसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कपासी, 2 में दिया है कपासी वर्षा, तीसरे में दिया है वर्षा स्तरी और चौथे में दिया है पछाप स्तरी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है 3 सही होगा, वर्षा स्तरी। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है? निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है? पहले क्वेश्चन में स्तरी मेघ, दूसरे में है स्तरी कपासी मेघ, तीसरे में मध्य स्तरी मेघ, चौथे में पछाप कपासी मेघ है। अभी हमने पीछे बताया भी है, लेकिन निम्नलिखित में से पूछ रहा है। वैसे तो पछाप होगा, लेकिन इस ऑप्शन में ऑप्शन के हिसाब से चौथा सही होगा, पछाप कपासी मेघ। 30वें क्वेश्चन देखिए, वर्षा वाले दिनों में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? ऑप्शन में है 1 पूर्व में, दूसरा पश्चिम में, तीसरा उत्तर में, चौथा दक्षिण में। इंद्रधनुष जो होता है हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है। दोपहर के बाद पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य पश्चिम में आ जाएगा, तो जो इंद्रधनुष दिखेगा वो पूर्व में दिखेगा। इंद्रधनुष बनता कैसे है? वर्षा के बाद वायुमंडल में जो जल के कण रहते हैं उसी के अपरिवर्तित अपरावर्तित, वो प्रकाश का अपवर्तित और प्रवर्तन के कारण सूर्य इंद्रधनुष बनता है। ठीक। 31 क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में चक्रवात का प्रकार दिया है, सूची 2 में क्षेत्र दिया है। आइए देखते हैं। टाइफून चक्रवात जो है चीन के क्षेत्र में चलता है। ठीक। बेग्यू फिलीपींस, हरिकेन यूएसए, बिली ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन मैच कराइए, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मापकों में से किसका उपयोग हरिकेन द्वारा छत के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर पहले में है रिक्टर मापक,
दूसरे में है फ्यूजिटा मापक, तीसरे में है सफीर सिम्पसन मापक, चौथे में है मर्कैली मापक। 3 सही होगा। सफीर सिम्पसन मापक। रिक्टर मापक के बारे में जान लेते हैं। इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फ्यूजिटा मापक से टॉर्नेडो की तीव्रता मापी जाती है। मर्कैली मापक यह जो मापक है जो क्षति हुआ रहता है उसके आधार पे, भूकंप से जो क्षति हुआ रहता है उसके आधार पे जो मापक किया जाता है वो मर्कैली मापक है। पृथ्वी के जलवायु इतिहास में निम्न में से किस काल को लिटिल आइस एज कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है वर्तमान से 5000-6000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 में है 950 से 1250 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 में है 1250 से 1450 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 में है 1450 से 1880 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है? ऑप्शन नंबर 1 है विषुवतरेखी, 2 है टुंड्रा, 3 है मानसूनी, चौथा है भूमध्यसागरी। भूमध्यसागरी ऑप्शन नंबर 4 सही है। भूमध्यसागरी क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क क्यों होता है? ग्रीष्म ऋतु के समय में ये वाणिज्यिक पवनों के प्रभाव में ये क्षेत्र आ जाता है और ये पवनें स्थल खंड से होकर चलती हैं जिसमें शुष्कता रहती है, बारिश नहीं होता है। और शीत ऋतु में पवन पेटियों के एक खिसकाव के कारण ये पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है जिससे पछुआ पवन के द्वारा बारिश होती है। पछुआ पवन समुद्र के तरफ से आता है जिसमें आर्द्रता होती है जिसकी वजह से यहाँ शीत ऋतु में बारिश होती है। जाड़े की वर्षा विशेषता है, वही प्रश्न फिर बन रहा है यहाँ, ठीक। ऑप्शन नंबर पहले में है भूमध्यरेखीय प्रदेश की, मरुस्थलीय प्रदेश की, मानसूनी प्रदेश की, चौथा है भूमध्यसागरीय प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। भूमध्यसागरीय प्रदेश की ये विश्व की सबसे बेहतरीन जलवायु प्रदेश है। ट्यूनेशिया, मोरक्को, इटली, स्पेन, चिली का मध्य भाग है, फिर दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 37 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जलवायु प्रकार, सूची 2 में देश। विषुवतरेखीय जलवायु मिलाते हैं इसको, जावा। मानसूनी श्रीलंका। भूमध्यसागरीय साइप्रस। उष्ण मरुस्थलीय नामीबिया। ऑप्शन नंबर बहुत सही है। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 है विषुवतरेखीय, दूसरा है मानसूनी, तीसरा है भूमध्यसागरीय, चौथा है पश्चिमी यूरोप तुल्य। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा विषुवतरेखीय, क्योंकि वर्ष भर यहाँ तापमान ऊंचा रहता है और यहाँ संवहनी वर्षा होती है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिसके कारण से इस क्षेत्र में दोपहर बाद से बारिश होती है। ग्लोब पर देख लीजिए क्षेत्र कौन सा है, बस यही है विषुवतरेखीय, इसी क्षेत्र पे। भूमध्यरेखीय प्रदेश का विस्तार है, भूमध्यरेखीय प्रदेश का विस्तार है ऑप्शन नंबर 1 में 12 अंश उत्तर से 12 अंश दक्षिण,
ऑप्शन नंबर 2 में 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण। ऑप्शन नंबर 3 में 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 2 सही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य रेखीय प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 भूमध्य सागरीय प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 गर्म उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 शीत उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश में। 41 नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ दिया है स्थान और उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम। चक्रवात किसे कहते हैं पहले जान लीजिए। देखिए चक्रवात जो है निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, इसके परिध के तरफ वायुदाब अधिक होता है। ये देखिए जो ये ग्लोब है नॉर्थ और साउथ है। नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और साउथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। चीन समुद्र में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो, पश्चिमी द्वीप समूह हरिकेन, यूएसए, बंगाल की खाड़ी में इसको चक्रवात बोलते हैं। 1 का 3 ये सही होगा। 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी चौथा सही है इसमें। प्रिय छात्रों, आपका वायुमंडल पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्थल मंडल को हम पढ़ेंगे। कम से कम उसमें 40 से 50 क्वेश्चन को देखेंगे विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते लिखते रहिए, एग्ज़ाम बहुत करीब है। बहुत बहुत धन्यवाद।